नमस्कार साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी जैन धर्म को पढ़ रहे हैं। इसकी दोस्तों मैंने 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। जैन धर्म श्वेतांबर संप्रदाय ने ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी व अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा की। साथियों, जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उसके हिसाब से आप लोग आगे बढ़ लीजिएगा, आगे जान लीजिएगा, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय ने ही सर्वप्रथम महावीर स्वामी व अन्य जैन तीर्थंकरों की पूजा शुरू की, ठीक है। कब की? प्रथम शताब्दी के आसपास, ठीक है। जो जैनों की दोस्तों जो पूजा शुरू की गई वह श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा ही शुरू की गई, ठीक। उत्तर भारत में जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? उज्जैन व मथुरा। और पश्चिम में गिरनार प्रमुख केंद्र था। पूर्व में पुंड्रवर्धन था एवं दक्षिण भारत में कर्नाटक दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। देखिए दोस्तों, ये चारों दिशाओं में जैन धर्म फैला हुआ था, जो कि आपको मैंने बताया कि उत्तर में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र उज्जैन व मथुरा 2 थे, पश्चिम में गिरनार था, पूर्व में पुंड्रवर्धन था और दक्षिण भारत में दोस्तों दिगंबर संप्रदाय था दोस्तों, जो कि दक्षिण में कर्नाटक में था, ठीक। मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म से संबंधित है, जहाँ से अनेक जैन मूर्तियाँ एवं यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं मिली हैं। दोस्तों, जो मथुरा है वहाँ से एक कंकाली टीला मिला हुआ है, जहाँ से जैन धर्म की संबंधित अनेक जैन मूर्तियाँ एवं यक्ष यक्षिणियों की प्रतिमाएं मिली हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में यापानीय नामक जैन संप्रदाय की स्थापना कल्याणगढ़ में श्वेतांबर साधु कलश ने की। देखिए दोस्तों, जो श्वेतांबर साधु थे कलश, उनके द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में यापानीय नामक जैन संप्रदाय की स्थापना की गई। अब ये यापानीय क्या है? यापानीय जैन संप्रदाय दोस्तों, इसमें श्वेतांबर के भी गुण हैं और दिगंबर के भी गुण हैं। अर्थात ये यापानीय संप्रदाय जो है ये श्वेतांबर व दिगंबर दोनों का मिश्रण है। श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय का मिश्रण कौन सा है? यापानीय संप्रदाय। इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी? श्वेतांबर साधु कलश ने की थी। कब? प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। कहाँ? कल्याणगढ़ में। अब आगे, गुजरात के चालुक्य शासकों द्वारा जैन धर्म का संरक्षण किया गया। गुजरात में दोस्तों चालुक्य शासकों के द्वारा जैन धर्म का संरक्षण किया गया, जिससे 11वीं व 12वीं शताब्दी में जैन धर्म गुजरात एवं राजस्थान में लोकप्रिय हुआ, ठीक है। 11वीं व 12वीं शताब्दी में गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म लोकप्रिय था दोस्तों। किस कारणवश? गुजरात के चालुक्य शासकों के द्वारा जैन धर्म को संरक्षण किया जाना, ठीक। अब उसमें वहाँ पर देखो दोस्तों, दिलवाड़ा जो है वहाँ पे दिलवाड़ा है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में दिलवाड़ा है। यहाँ पे दिलवाड़ा की जैन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे। दिलवाड़ा में आदिनाथ, नेमिनाथ आदि जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं। आदिनाथ के मुख्य रूप से मंदिर है दोस्तों, और नेमिनाथ के मुख्य रूप से वहाँ पे मंदिर हैं। दिलवाड़ा कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है, ठीक है। दक्षिण भारत में गंग, कदंब, राष्ट्रकूट एवं चालुक्य राजाओं ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया। अब देखिए दोस्तों, ये दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में किन किन राजवंशों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया, आश्रय दिया। एक तो गंग वंश है, कदंब वंश है, राष्ट्रकूट वंश है और चालुक्य वंश है, ठीक है। इन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दिया, जो कि ये दक्षिण भारत में स्थित थे राजवंश। ऋषभदेव एवं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी। ऋषभदेव एवं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों, ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। एक तो ऋषभदेव हैं जो प्रथम गुरु हैं जैन धर्म के, और 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी। इन दोनों का नाम ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा दोस्तों, उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार अरिष्टनेमी भागवत धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे, ठीक है। भागवत धर्म के संस्थापक जो वासुदेव कृष्ण हैं उनके समकालीन कौन से थे? 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, ठीक है।
आगे दोस्तों जो ऋषभदेव हैं यानी कि जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हैं उनका उल्लेख दोस्तों विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव जी, उनका अवतार दोस्तों नारायण के रूप में, नारायण अवतार के रूप में विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। ठीक है, और भागवत पुराण में विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा उदयन, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों कि जैन धर्म के कौन कौन से समर्थक राजा थे। ठीक है, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल और अमोघवर्ष। अब ये साथियों जो उदयन हैं ये दोस्तों ये वत्स के राजा उदयन थे। ठीक है, ये वत्स के राजा उदयन थे। बिंबिसार मगध नरेश थे। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ये भी मगध शासक था। और इसका पुत्र एक और है दोस्तों उदयन, उसका जो नाम है उसका नाम है उदयन, जिसने दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। अब चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ये मगध नरेश था जो कि मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार ये भी मौर्य दोस्तों। खारवेल ये कलिंग नरेश था दोस्तों। अमोघवर्ष ये आगे देख लेंगे। ठीक है, अधिकांश जैन धर्म ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, कुछ ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए। दोस्तों जो जैन ग्रंथ हैं जो वह अर्धमागधी भाषा में ही लिखे गए और कुछ ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में भी लिखे मिलते हैं। महावीर स्वामी व जैनों ने अपने अपने धर्मोपदेश दोस्तों प्राकृत भाषा में दिए हैं। महावीर स्वामी व जैनों ने धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया। अर्थात दोस्तों जैन धर्म जो है वो जो महावीर स्वामी जी ने उपदेश दिए या अन्य जैन धर्म ग्रंथों ने, अन्य जैन धर्म तीर्थंकरों, अन्य जैनों ने जो उपदेश दिए वो दोस्तों प्राकृत भाषा में ही दिए। ठीक है, जैन धर्म का कल्पसूत्र दोस्तों भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास है। दोस्तों कल्पसूत्र है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और भद्रबाहु द्वारा रचित है। ठीक है, जिसमें प्रारंभ में जैन धर्म का इतिहास है। कल्पसूत्र के दोस्तों 3 भाग हैं। ठीक है, यानी कि ये 3 भागों में बटा हुआ है। कल्पसूत्र जो है 3 भागों में लिखा हुआ है। प्रथम भाग स्वामी जी यानी कि महावीर स्वामी जी के जो पूर्व तीर्थंकर हुए, 23 तीर्थंकर हुए, उनके बारे में जानकारी दी जाती है प्रथम भाग में। और दूसरे भाग में दोस्तों जो जैन धर्म है उनके नियम आचार के बारे में जानकारी दी जाती है। और तीसरे भाग में जैन गाथाओं का वर्णन है साथियों। ठीक है, कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में है, भद्रबाहु के द्वारा रचित है और ये 3 भागों में है। प्रथम भाग में दोस्तों जो महावीर स्वामी के पहले के 23 तीर्थंकर हैं उनके बारे में जानकारी, जीवन का वर्णन। और जो दूसरा भाग है दोस्तों उसमें दोस्तों जैन धर्म के नियम और कानून के बारे में बताया गया है। और जो तीसरा भाग है उसमें जैन गाथाओं का वर्णन दिया गया है। जैन और सांख्य दर्शन में काफ़ी समानताएँ पाई जाती हैं। कलिंग राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे बताया था खारवेल। ठीक है, कलिंग राजा खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों कलिंग के राजा खारवेल का है। हाथी गुम्फा अभिलेख यहीं से दोस्तों भारतवर्ष का नाम, भारत का नाम मिलता है। ठीक है, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यहाँ पे जैन मूर्ति का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से। अब राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन सन्यासी बन गए। ठीक है, अब ये देखिए जैसे अमोघवर्ष है साथियों, तो ये अमोघवर्ष हैं। राष्ट्रकूट शासक था अमोघवर्ष। ठीक है, यहाँ पे खारवेल कलिंग का राजा था और अमोघवर्ष राष्ट्रकूट शासक था। ठीक, राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन सन्यासी बन गए। उन्होंने संस्कृत भाषा में रत्नमालिका ग्रंथ की रचना की। रत्नमालिका किसी के द्वारा रचित है दोस्तों? अमोघवर्ष के द्वारा। नंद शासक भी जैन थे। जो दोस्तों नंद शासक हैं जैसे घनानंद हो गए, महापद्मनंद हो गए, जो नंद वंश के संस्थापक है, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक, आचार्य सुहस्तिन, कालकाचार्य एवं कुंद
दक्षिण भारतीय आचार्य थे। दक्षिण भारत में दोस्तों जो आचार्य हुए हैं जैन धर्म के, वे सोहस्तिन, कालकाचार्य एवं कुंदकुंद हुए हैं। जैन मठों को बसादी कहा गया है। बसादी या बसादिस कहा जाता था। दिगंबर मंदिर प्रबंधक को भद्रक कहा गया है। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे मंदिर होते हैं तो उनको हम लोग पंडित जी बोलते हैं नॉर्मल, तो दिगंबर जो मंदिर हैं उनके प्रबंधक को भद्रक कहा जाता था। ठीक, आगे दोस्तों महावीर स्वामी द्वारा दिए गए जो सिद्धांत हैं, जो 14 हैं, वो 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं। जो महावीर स्वामी जी द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं वह 14 प्राचीन ग्रंथों में संकलित हैं। अब तीर्थंकर व उनके प्रतीक चिन्ह देख लें दोस्तों, ये लाइन देखिएगा आप लोग, प्रतीक चिन्ह व उनके तीर्थंकर व उनके प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये अलग लाइन है इस साइड। जो ऋषभदेव हैं प्रथम गुरु, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वे वृषभ है। अजितनाथ हैं, उनका हाथी है। संभवनाथ हैं, उनका घोड़ा है। शांतिनाथ है, उनके हिरण है। पार्श्वनाथ हैं, उनका सर्प फण है। नेमीनाथ हैं, उनका शंख है। महावीर स्वामी हैं, उनका सिंह है। नेमीनाथ हैं, उनका नीलकमल है। और मल्लीनाथ हैं, उनका जल कलश है। देखिए ये नमीनाथ हैं, नमीनाथ का नीलकमल है और नेमीनाथ का शंख है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये नाम में कन्फ्यूज़न होने के लिए। ठीक है, नेमीनाथ का शंख है और नमीनाथ का नीलकमल है। मल्लीनाथ का जल कलश है। ये दोस्तों 19वें जो तीर्थंकर हैं वो हैं। ठीक है, जो दिगंबर संप्रदाय है उनके द्वारा इन्हें स्त्री माना गया है। ठीक, याद रखिएगा। अब जैन संगीतियाँ देख लो दोस्तों। ठीक है, जो 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं दोस्तों टोटल। अब जैन संगीतों को देख लेते हैं। जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन संगीति जो है, प्रथम जैन महासभा जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में जैन धर्मोपदेशों के संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन हुआ। इसमें जैन धर्म का प्रधान भाग जो कि 14 पूर्वों का स्थूलभद्र ने 12 अंगों में संपादित किया और श्वेतांबरों ने इन 12 अंगों को स्वीकार किया। ये लाइन समझिएगा दोस्तों। ये प्रथम जैन संगीति जो है, प्रथम जैन महासभा जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, जो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसमें दोस्तों जो जैन धर्मों के उपदेश थे दोस्तों, जैन धर्म के उपदेश थे, उनके संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन है। ठीक, क्या है? जैन धर्म के उपदेशों के संकलन हेतु एक महासभा का आयोजन है। ये प्रथम जैन संगीति। इसमें जैन धर्म का प्रधान भाग जो 14 पर्वों या पूर्वों, यही दोस्तों सिद्धांत। ठीक है, 14 पर्वों या पूर्वों का स्थूलभद्र ने 12 अंगों में संपादित किया। ठीक है, तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र में प्रथम संगीति हुई थी। तो यहाँ पर अंगों की रचना हुई स्थूलभद्र के द्वारा। प्रधान भाग जो 14 पर्वों हैं, पूर्वों हैं, स्थूलभद्र के द्वारा 12 अंगों में संपादित किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पाटलिपुत्र में मतलब कि 12 अंगों को संपादित किया गया स्थूलभद्र के द्वारा। ठीक है, और ये श्वेतांबरों ने 12 अंगों को स्वीकार किया। स्थूलभद्र दोस्तों श्वेतांबर के संस्थापक हैं। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं, जो जैन धर्म का श्वेतांबर है। ठीक है, दिगंबर के कौन हैं? दिगंबर के भद्रबाहु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर श्वेतांबरों का वर्चस्व रहा। प्रथम जैन संगीति में श्वेतांबरों का वर्चस्व रहा। ठीक है, जो कि इन्होंने 14 पूर्वों का 12 अंगों में संपादित किया गया। ठीक है, और इनको स्वीकार भी किया श्वेतांबरों ने। स्थूलभद्र श्वेतांबरों के संस्थापक माने जाते हैं। इस महासभा का दक्षिण के जो जैन थे यथा भद्रबाहु जी आदि ने बहिष्कार किया। ठीक है, तो दोस्तों कई लोग कहते हैं कि अकाल पड़ा था, हालांकि ये 300 ईसा पूर्व में इस वजह से भी भद्रबाहु जो थे वो कर्नाटका चले गए थे। यह महासभा स्थूलभद्र एक संभूति विजय के निरीक्षण में हुई। जो ये महासभा थी दोस्तों स्थूलभद्र एवं संभूति विजय के निरीक्षण में हुई थी। ठीक है, इसमें जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय में बट गया। देखिए यही आगे किस्सा। ठीक है, इसमें जैन धर्म और
जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय में बट गया। श्वेतांबर के स्थूलभद्र हुए, दिगंबर के भद्रबाहु जी हुए। ठीक, दिगंबर साधु को क्षुल्लक, इल्लक एवं निग्रंथ कहा जाता था। जो दिगंबर साधु थे उनको क्षुल्लक, एल्लक एवं निग्रंथ कहा जाता था तथा श्वेतांबर साधु को यति, साधु एवं आचार्य कहा जाता था। क्षुल्लक दिगंबर साधु की दीक्षा संस्कार का आरंभिक अवस्था है। क्षुल्लक जो है वो दिगंबर संप्रदाय की, दिगंबर साधुओं की दीक्षा संस्कार की आरंभिक अवस्था है। ठीक है, जो दिगंबर साधु होते हैं दोस्तों उनकी आरंभिक अवस्था क्षुल्लक कहलाती है। ठीक है।